Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, and that is exercise number what? Exercise number 11.3 है ना. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, आपका प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, इनको हम कैसे अपनी क्या कहते हैं डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. तो उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. तो देखो, गेन या प्रॉफिट परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ा था, है ना. प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं. कॉपी में सारे फॉर्मूले आप लोग लिखते रहिएगा. एंड लॉस परसेंटेज क्या था, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है. तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. देखो, we also find that the percentage ratio between profit and CP is called profit percentage and percentage between loss and CP is called loss percentage. मतलब इसमें क्या होता है कि ये रेशियो बता रहा है ना, प्रॉफिट एंड सीपी का एंड लॉस एंड सीपी का, ठीक है. तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट एंड या लॉस परसेंटेज बोलते हैं, ठीक. एक एग्जांपल से समझते हैं क्या है. साहिद बॉट अ टेबल फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹250. फाइंड द गेन परसेंटेज. साहिद ने एक टेबल खरीदा जो 200 का था और उसे बेच दिया 250 में. तो जाहिर सी बात है कि इसने क्या 200 में खरीदा और 250 में बेच दिया, तो श्योर है कि 50 रुपीज का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. कितना प्रॉफिट हुआ वो बताना है हमें, ठीक. कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो बताना है हमें. तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 किए और उसके बाद सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया, ठीक. तो जो हम लोग अभी तक इन सारे क्वेश्चंस में करते थे ना, सेम वही चीज हमें यहाँ पे भी करना है इस वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में, ठीक. तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से. सुमन बॉट अ पेन फॉर ₹15 एंड सोल्ड इट फॉर ₹17. फाइंड हिज गेन परसेंटेज. सुमन जो है उसने एक पेन खरीदा, उसकी जो कॉस्ट क्या है, 15 रुपीज है, ठीक. एंड उसने बेच कितने में दिया, 17 रुपीज में. तो श्योर है कि उसने खरीदा तो जो उसकी सीपी थी वो क्या थी, 15 रुपीज थी, और एसपी क्या थी, 17. तो श्योर है कि 17 बड़ा है ना, 17 तो ग्रेटर है, ठीक है. देखो, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले मैं एक्सरसाइज लिख लूं. एक्सरसाइज 11.3 क्लास 5 है ना. देखिए क्या करते हैं इसमें. फर्स्ट क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन. पेन की कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹15 है, यही है ना. एंड सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹17, ठीक. तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं बताइए, हम जानते हैं नहीं. तो एसपी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सीपी से, है ना. तो इसलिए क्या हो जाएगा, गेन हम निकालेंगे या प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी. तो एसपी क्या है हमारा, ₹17 माइनस ₹15, ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, ₹2, मतलब ₹2 का प्रॉफिट हुआ. तो हमें क्या बताना है, गेन परसेंटेज बताना है ना. तो ये आपका हो जाएगा, गेन लिखो या प्रॉफिट लिखो, कोई बात, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता है ना. तो प्रॉफिट कितना हुआ, ₹2 का. सीपी कितना है, 15 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक. तो 5 से इसको कट कर लीजिए, 5 3 15 एंड ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 5 2 20, ठीक है. सॉरी, 5 2 10 है और ये 0 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 3. तो ये हो जाएगा 40/3%.
आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको करिएगा ऐसे ही। सेकेंड क्या कह रहा है कि रहमान बॉट अ रेडियो फॉर रुपीज दिस 750 एंड स्पेंड ₹35 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। रहमान ने एक रेडियो खरीदा 750 में, ठीक, और उस पे उसने उसको लाने के लिए 30 रुपीज उसने खर्च किए हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो टोटल सीपी हो जाएगा। अब इसका ये क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए इजी वे में, ठीक है। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹765। उसके बाद उसने 765 में उसको बेच दिया। तो आपको ये बताना है कि फाइंड हिज लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज। आपको उसका कितनी हानि हुई उसकी परसेंटेज बतानी है, या कितना उसको क्या कहते हैं प्रॉफिट हुआ, लाभ कितना हुआ उसका परसेंटेज बताना है, ठीक। तो चलो एक क्वेश्चन मैं इसका भी बता दे रही हूँ इस टाइप का, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रहमान खरीदा ना, तो टोटल सीपी क्या होगी। देखो वही करेंगे जो हम लोग पिछली क्लास में करे थे। रहमान बॉट रेडियो, है ना, ₹750, यही था ना। He spent for ट्रांसपोर्टेशन, कितने रुपीज उसने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए थे, 35, यही था ना, है ना। इसके बाद क्या था, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, आप लिखिए टोटल कॉस्ट प्राइस, नहीं टोटल नहीं हो सकता, लिखिए आप कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹750 प्लस ₹35। इतना पैसे उसने अपने पास से खर्च किए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 785 यही हो गया ना। ही सोल्ड 8 इन रुपीज, क्या था इसका, 765 आई थिंक था, यही था ना, हाँ। देन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, उसको क्या क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको देख लग रहा है ये क्या हो गया, लॉस। लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹7, हाँ कॉस्ट सीपी माइनस एसपी होता है ना, तो इसको माइनस कर दीजिए, कितने का हुआ, तो ये हो जाएगा ₹20 का इसको लॉस हुआ। आपको यहाँ यहाँ लिखना चाहिए था कि ही गॉट लॉस, उसने लॉस को प्राप्त किया, है ना। तो आपको लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, क्या होता है ये, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है ना। लॉस कितने का हुआ, 20 का, सीपी क्या था आपका 785 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक। अब इसको कट करके आप आंसर इसका निकालिए, देखिए क्या होता है। 5 से इसको कट करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35, हाँ। और ये हो जाएगा 5 2 जा 20, ठीक। इसको सॉल्व करके इसके बाद इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अपू बॉट एन ओल्ड कार फॉर ₹11,15,000, ठीक है, एंड स्पेंड ₹15,000 सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, देखो अपू बॉट एन ओल्ड कार फॉर ₹1,15,000, ठीक है, एंड स्पेंड 15,000 ऑन इट्स रिपेयर, ठीक। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹1,35,000, ठीक है। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। देखो उसने अपू ने एक पुरानी कार खरीदी जिसका प्राइस क्या था, 1,15,000 था, ठीक है।
उसके बाद उसने 15,000 और उस पे रिपेयरिंग पे खर्च किया, ठीक, और उसके बाद उसने बेच दिया कितने में, 1,35,000 में, ठीक। आपको गेन परसेंटेज बताना है, ठीक। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, दोनों को ऐड कर देंगे तो सीपी मिल जाएगा। ये एसपी है ये, और गेन परसेंटेज जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिएगा। फोर्थ कह रहा है कि कृष्णन bought a cow for ₹4,500. At what price should he sell it to earn a profit of 15% on it? देखो क्या बोला है कि कृष्णन एक गाय खरीदता है जिसकी कॉस्ट क्या है 4,500, ठीक। मतलब ये उसकी क्या है, सीपी है, ठीक। तो वो किस क्या बोलते हैं उसको, किस प्राइस पे वो सेल करे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो, ठीक। यहाँ पे सेल करे मतलब, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, एसपी बताना है। क्या बताना है हमें, एसपी बताना है कि एसपी क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना, देखो इसको कैसे करते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ कितनी है, ₹4,500 है ना, एंड प्रॉफिट परसेंट कितना है, इज इक्वल टू 15%, ठीक। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि कितने रुपए की प्रॉफिट हुई, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, आप इसका परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा ना, तो इसका परसेंट निकाल लीजिए, प्रॉफिट, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ इस पे, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 15/100, क्योंकि परसेंट में है तो 100 हो जाएगा, ये इसी तरह लिखते हैं ना। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 675 उसका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक। अगर आपसे ऐसे पूछता है तो क्या करिएगा आप, पहले आप जितना प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया होगा ना उसको निकाल लीजिएगा, उससे प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब देखो हमें प्रॉफिट मिल गया और सीपी मिल गया, एसपी बताना है हमें, तो एसपी ऑफ काउ क्या हो जाएगा, काउ की एसपी क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, आप सेलिंग प्राइस है ना, प्रॉफिट हमें गेन करना है, अगर प्रॉफिट हमें पाना है तो सीपी में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तभी तो हमें एसपी मिलेगा। जो खर्च किए रहेंगे उसमें प्रॉफिट अपना ऐड करेंगे तभी तो हमें एसपी मिलेगा ना। तो सेलिंग उसकी कॉस्ट प्राइस थी 4,500 प्लस एंड प्रॉफिट क्या 675, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 5, 7, 11, 1, 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह इसको करना है। 5 क्या कर रहा है कि मैन बॉट पोटैटोज एट ₹4 पर केजी, एक आदमी ने 1 केजी आलू खरीदा 4 रुपए में, ठीक है। एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल टू गेन 10%, तो कितने रुपए वो पर केजी बेचे कि उसे 10% की प्रॉफिट हो, बिल्कुल जो 4 था वैसे 5 करना है, करिएगा। सीपी दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया, प्रॉफिट परसेंट दिया गया, तो इससे प्रॉफिट निकालिएगा और फिर उसके बाद सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। 6 क्या करें, अ दर्जन eggs were bought for ₹18 and sold at ₹1.80 each। देखो यहाँ पे each दिया है, मतलब एक जो उसने अंडे को बेचा है, एक को बेचा है, वो इतने रुपीज में है, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 पीसेस होते हैं, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो उसे कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में बताना है, जैसे फर्स्ट वाला आप निकाले थे वैसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। 6 से कह रहा है कि 6 हो गया, 7 क्या है, अ वॉच was bought for ₹425 and sold for ₹400. Find the loss percent. सिंपली लॉस परसेंट बताना है आपको, बता लीजिएगा, करिएगा, बता लीजिएगा नहीं करिएगा। अ टीवी कॉस्टिंग ₹8,575 was offered for sale at the reduction of 15%. What is the selling price? एक टीवी है जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, इतना है,
और उसने उसका लॉस 15% का उसे रिडक्शन मतलब होता है कम होना, मतलब लॉस हुआ है, 50% का लॉस हुआ है उसको, ठीक है। तो आप यहाँ से लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा और सीपी से क्या करिएगा, जो लॉस की वैल्यू आएगी उसको माइनस कर दीजिएगा। जैसे आपने यहाँ पे क्या करते लास्ट में प्लस कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस करेगा वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। A sewing machine is sold for rupees this at a profit this. Find its cost price. अब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। अभी तक आप लोग क्या निकाल रहे थे, अभी तक आप लोग सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे ना, परसेंटेज गिवन होता है कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये चेंज हो गया। यहाँ पे आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ही बतानी है, ठीक। तो चलिए इसको मैं एक बताती हूँ, फिर 10th वाला बिल्कुल सेम इसी पे है, आप उसको करिएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, चेंजेस क्या आएगा कि आपको इसमें क्या करना होगा ना, एसपी गिवन है आपका, ठीक। एसपी क्या है आपका, ये आपका है ₹1020, ठीक। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 6 होल 1/4%। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये मिक्स में है तो इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4 6 या 24 एंड 1 25/4%, ठीक है, यही है। यहाँ पे सीपी फाइंड आउट करने के लिए आपको एक अलग फॉर्मूला थोड़ा सा बता रही हूं मैं, ठीक। देखो क्या होता है इसमें, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें ना, एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस P/100, ठीक। ये हो गया कि हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक। इसके बाद आप क्या करिए, इसको एसपीपी की वैल्यू आपको गिवन है, रुपीज कितना है 1020, ठीक। यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है तो हम प्लस किए हैं, अगर लॉस होता ना तो इस सारे फॉर्मूले यही रहेंगे, बस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 25/4/100, ठीक है। तो हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 24/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है। तो ₹1020 यही है ना, सीपी मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 25 है ना, 25/400, ठीक। या तो आप इसको यहीं से सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, 400 में इसको ऐड कर लो, फिर वो आएगा, फिर माइनस प्लस करोगे, या फिर आप यहीं पे कट कर लो। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है। तो सीपी मल्टीप्लाइड बाय क्या है 1 प्लस 1/16, ठीक, ₹1020 ये तो चलेगा ही यहाँ पे साइड में, ठीक है। हमें सीपी की वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16 एंड प्लस 16 प्लस 1/16 ये करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाइड बाय 17/16, ठीक है। ये किसके इक्वल है 1020 के, ठीक। अब देखो सीपी की वैल्यू चाहिए कि इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू ₹1020 डिवाइडेड बाई 17/16। इसको सॉल्व करना मैंने बताया था, क्या होता है, इसको पहले हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं और ये अपोजिट होता है 16/17, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आई थिंक 6 टाइम में कट होगा 0 तो रुपीज क्या आ जाएगा 960 आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको सेकेंड 10th वाला भी करना है, बाइसिकल एसपी दिया गया है, लॉस दिया गया है, तो उसको आप माइनस करिएगा, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।